अगर एक लेंथ किसी बच्चे ने मेजर करी और बोला लेंथ है 28.4 सेंटीमीटर, तो ये मेजरमेंट एग्जैक्ट होगी या चांसेस है कि कुछ एरर हो? चांसेस है कि हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरर किस में होगी, 2 में, 8 में या 4 में? 4 में। ये बात समझ में आती है? इसका मतलब एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा किस में है? लास्ट डिजिट में। हो सकता है ये ऐसा कुछ लिखा हो 28.41, जिसको राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया गया है 28.4। सही बात है। हो सकता है ये ऐसा लिखा हो 28.38, इस राउंड को, इस 8 को राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया गया हो 28.4। ठीक बात है। इसका अलावा जो भी हम वैल्यूज मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट होती है, उनमें कुछ एरर हो सकती है, सही ना? तो अगर कहीं पे लिखा है L इक्वल टू 28.4 सेंटीमीटर, तो जो एरर होगी उस एरर को मैं क्या सिंबल दूंगा, डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एरर। और एरर हमारी किस डिजिट में, लास्ट डिजिट में। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एरर 0.1 सेंटीमीटर की हो सकती है? प्लस माइनस का क्या मतलब है? हो सकता है एरर पॉजिटिव हो सकता है एरर नेगेटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें कुछ काउंट करने को दिया, कॉइन्स काउंट करने को दिए, ठीक? मैंने पूछा हाँ भाई कितने कॉइन्स हैं, तुमने बोला सर 98 कॉइन्स हैं। मैंने कहा अच्छा दोबारा काउंट करो, दोबारा तुमने बोला कि सर 102 कॉइन्स हैं, ठीक? मैंने कहा लाओ अच्छा मैं काउंट करता हूँ। मैंने काउंट करा तो कितने कॉइन्स निकले, 100। फिर मैंने उन कॉइन्स को मशीन में डाल दिया, मशीन ने कितने कॉइन्स बताए, 100। ठीक, ठीक है। तो इसका मतलब हम माने चल रहे हैं कि 100 कॉइन्स राइट काउंटिंग है। तो जो पहली बार तुमने 98 कॉइन्स बोले, तो वो करेक्ट है या उसमें एरर है? एरर है। कितने के एरर है, -2 थे 100, तुमसे गलती से कितने काउंट हो गए 98, तो इसका मतलब तुमसे 2 की एरर हो गई, -2। समझ में आया? अगली बार 100 कॉइन्स थे, जल्दी जल्दी में तुमसे 2 कॉइन तुम ज्यादा काउंट कर ले गए, 60, 61, 62, 65, 66 ऐसा हो गया, हो जाता है कई बार। तो इसका मतलब 98 में कितनी एरर है, -2, और 102 में +2। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ बताओ भाई टोटल एरर तुमने कितनी करी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कितनी एरर हुई तुमसे? पहली बार कितनी एरर हुई थी, -2। दूसरी बार तो टोटल एरर 0 है या कुछ और है? टोटल एरर 0 है या 4 है? टोटल एरर अगर पूछना हो, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ -2, कहना जो चाह रहा हूँ -2 और +2 को हम लोग ऐसा देखेंगे क्या, एरर इज एरर, चाहे +2 हो चाहे -2। पहली बार में तुमने एरर करी -2 की, दूसरी बार में एरर करी +2 की, तो टोटल एरर कितनी है, 4। अगर तुमने बोला होता कि टोटल एरर 0 है, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं कहता हूँ 2 बार तुमने काउंटिंग करी और तुम्हारी एरर है 0, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन को क्या लगेगा कि तुम कभी एरर नहीं करते, बट एक्चुअली क्या होता है, तुमसे हमेशा एरर होती है, ये तो +2 की या फिर -2 की। इसका मतलब मैं आइडिया क्या देना चाह रहा हूँ कि अगर हम टोटल एरर निकाल रहे हैं तो हमेशा मॉड में ऐड करेंगे। नोटिस करा, मॉड में ऐड करने का क्या मतलब है, एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा ऐड अप होगा, साइन मैटर नहीं करेगा, ये बोलना चाह रहा हूँ। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो नंबर है वो 100 था, और +-2 का क्या मतलब है, एरर, कि कभी तुमसे 2+ की एरर हो जाती है, कभी तुमसे 2- की एरर हो जाती है। तो पहले ये समझ में आया कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। कोई भी वैल्यू हम मेजर करते हैं तो उसमें कुछ एरर होती है, उस एरर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो पहले इस एग्जांपल को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बार में कितनी एरर हुई, 2। दूसरी बार में भी कितनी एरर हुई, 2। चाहे वो +2 हो चाहे -2, एरर इज एरर। तो टोटल एरर का मतलब है दोनों एरर को ऐड कर दिया। जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल में, तो एक्सपेरिमेंट की रीडिंग 1 लेनी चाहिए, 3 लेनी चाहिए या 5 लेनी चाहिए, मिनिमम 3 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर एक एक्सपेरिमेंट को तुम 3 बार करोगे तो उसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा है या कम है, कम है। 5 से कम,
नहीं, मतलब मैं कहता हूँ कि तुमने एक एक्सपेरिमेंट एक बार करो और रीडिंग निकाल के लिख दिया, इतनी। मैंने कहा नहीं, 3 बार एक्सपेरिमेंट करो और उनकी एवरेज वैल्यू लिखो। किसी स्टूडेंट ने उसी एक्सपेरिमेंट को 5 बार करा और उन 5 बार की वैल्यूज को एवरेज आउट कर दिया। तो इसका मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंट को हम 5 टाइम्स करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं और 1 टाइम करते हैं, तो सबसे एक्यूरेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 टाइम्स वाली। ठीक है, मॉडरेट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 टाइम्स वाली। और 1 टाइम वाले में एरर होने की चांसेस काफी ज्यादा है। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से एरर होने के चांसेस कम है। जैसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, एक बच्चे ने सिर्फ एक बार सॉल्व करा, एक ने 3 बार उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एक ने 5 बार उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो जिस बच्चे ने 5 बार उस चैप्टर को सॉल्व करा है, मोस्ट प्रोबेबली उससे एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा या सही होगा? क्योंकि समझ में आया मैंने क्या एग्जांपल दिया, कि 5 बार सॉल्व करने से अब गलती होने के चांसेस कम हो गए। ठीक है, तो पहले बेसिक समझ में आया कि एरर्स का मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं केस 1, एरर इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तब एरर कैसे निकालते हैं। मैंने एक लेंथ बोली 20 ± 2 सेंटीमीटर, दूसरी लेंथ है 16 ± 1 सेंटीमीटर। मैंने कहा L1 + L2 कर दो, क्या लगता है क्या करना चाहिए? L1 + L2 मुझे लगता है आ जाएगा 36 ± 3। सही है। अब मैंने कहा नहीं, इस बार L1 - L2 निकालो, तो 4 ± 3। ठीक है ना? तो ध्यान दिया मैंने क्या बात सिखाई? L1 + L2 में 20 + 16 हुआ, L1 - L2 में 20 - 16 हुआ, बट दोनों ही केस में एरर ऐड अप होगी, एरर ऐड अप होगी। इसका मतलब मैं इस एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एरर्स ऑलवेज ऐड अप। ठीक है, लिख लो ये बात, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स ऑलवेज ऐड अप। और खूब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। जिसके पास जो भी बुक्स है उनको सॉल्व करो। आई होप केस में सबको समझ में आ गया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें हमेशा एरर को ऐड अप करना है। टू लिखूं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मैंने लिखा z = a × b, तो क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल लिया? ठीक है, अब मैंने लिखा डेल्टा z/z = डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b। ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने बोला z किसके इक्वल है? a × b। ठीक, फिर मैंने लिखा डेल्टा z/z, डेल्टा z कौन है? एरर, और z वैल्यू, डेल्टा a कौन है? एरर इन a। ठीक है, एग्जाम में ऐसा आएगा a = 20 ±1, और b कितना दे दिया? 30
प्लस माइनस 1, सपोज ऐसा दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, ठीक है। तो z कैसे निकालोगे? a इंटू बी। ए कितना है हमारा 20 और b कितना है हमारा 30, तो क्या z हमारा 600 आ गया। यस। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला विदाउट एरर है क्या? ठीक है, तो विदाउट एरर सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो किसके साथ सॉल्व करोगे? विद एरर। तो पहले हमारे पास z की वैल्यू आ गई, अब मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए। कोई बता सकता है डेल्टा ए कितना है? डेल्टा ए मुझे लगता है 1 है, ठीक बात है ना, जो प्लस माइनस के बाद होता है ये एरर होता है। तो क्या डेल्टा ए 1 है और ए कितना है 20 प्लस डेल्टा बी कितना है? 1 ठीक बात बोल रहा हूँ। यस अपॉन बी कितना है 30। एलसीएम कितना आ गया 60 ले लूं, 23 जा 32 जा। तो क्या हमारे पास डेल्टा जेड बाई जेड की वैल्यू आ गई? कितनी आ गई 1/12, ठीक है ना। इस डेल्टा जेड बाई जेड को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, तो सर डेल्टा जेड 1 होगा। देखते जाओ भी, यहाँ तक समझ में आया रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है परसेंटेज एरर बताओ, तो परसेंटेज एरर का मतलब है जो भी डेल्टा जेड बाई जेड आया है इनटू क्या कर दो 100, सही। यस तो मुझे लगता है ये क्या बन जाएगा 1/12 1/12 इंटू 100, तो लगता है 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारा आंसर 25/3% आ जाएगा? मैंने क्या लिखा था 1/12 इंटू 100 ना, दोबारा कर देता हूँ, 4 3 जा और ये 25 हो जाएंगे। 25/3 मतलब 8.33, ठीक है। तो मैंने रिलेटिव रेट बता दिया, परसेंटेज रेट बता दिया। डेल्टा जेड बाई जेड कितना आया था हमारा 1/12 और जेड कितना आया था, तो जेड की वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा जेड कितना आ गया 50, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो क्या मैंने 3 एरर सिखा दी, रिलेटिव, परसेंटेज एंड एब्सोल्यूट। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई है तो कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज
तो फिजिक्स में बस कंसिस्टेंट रहो, धीमे धीमे कोशिश करते रहो, सब हो जाता है। मेन बात है अप्रोच समझना। एक बार अप्रोच समझ में आती है तो फिर अपने आप सब होता है। और मैं बार बार कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे कॉन्सेप्ट उतना इंप्रूव होंगे, और नहीं बनेंगे तो डाउट क्लास में पूछना। जरूरी बात है कि प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ लेने से बात बनती तो लोग सिर्फ मैथ्स का फॉर्मूले पढ़ लेते, हो गई मैथ्स। बट ऐसा तो नहीं होता ना, तो बहुत सॉल्व करना पड़ता है मैथ्स को। तो वैसे फिजिक्स से जैसे मैंने कोई आइडिया दिया तुम लोगों को, समझ में आ गया, अब इस पे 10-5 क्वेश्चन करोगे तब जाकर ये दिमाग में सेट होगा। तो एक ट्राई करें इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ओम्स लॉ का आइडिया है सबको? ठीक है, देखो इस पे मैंने क्वेश्चन बनाया ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। यहाँ पे मैंने बोला करंट हमारी है 30 ±3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमारा 20 ±2 ओम। तो मैं चाहता हूँ क्या करूँ, फाइंड डेल्टा V बाई V, कॉमा परसेंटेज एरर, कॉमा डेल्टा। तीन बातें चाहता हूँ निकालो। तो लास्ट वाला एब्सोल्यूट एरर है। हाँ, डेल्टा V का पता है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर 1/5 आ रही है। बढ़िया। तो एब्सोल्यूट एरर 120 और एफ परसेंटेज 20 आ रही है। परसेंटेज एरर 20%, ठीक है। और फिर एब्सोल्यूट 120। 120, परफेक्ट, तीनों बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई आंसर? सर ये एम्पेयर और ओम मैटर नहीं करते ना? यूनिट प्रॉपर होनी चाहिए, दैट्स इट। हालांकि रेशियो तो दिक्कत नहीं है। और बेटा किसी का आंसर आया? So delta V 120 and relative error is 0.2, percentage error is 20%. बहुत बढ़िया। और किसी का? लावण्य, आदित्य, अंबिका, पार्थ, कोशिश करो बेटा, कोशिश करोगे तो आएगा। और इंटरेक्ट करो, जब पूछा जाए तो बताने की कोशिश करो, तभी पता चलेगा कि क्या कर पा रहे हो। सर रिलेटिव एरर 1/5, परसेंटेज एरर 20% और एब्सोल्यूट एरर 120। तीनों सही। चलो एक बार ट्राई करें, मैं क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। देखो V इज इक्वल टू आई आर है, तो आई हमारा कितना है 30, और आर कितना है, तो क्या है 600 आ गया। तो जब मैं V इज इक्वल टू आई आर लगा रहा हूँ तो क्या ये विदाउट एरर फॉर्मूला है? यस है ना, विदाउट एरर। अब मैं किसके साथ लिखना चाहता हूँ, सर। विद एरर। तो विद एरर मैं लिखूंगा डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा I बाई I प्लस डेल्टा R बाई R।
पहले ये फॉर्मूला बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो? सिंपल। अब ये बताओ डेल्टा आई कितना दिख रहा है मुझे? 3। मैंने कहा था प्लस माइनस के बाद वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। सही। और 2 ओम कौन है? डेल्टा आर। तो क्या डेल्टा आई को मैं 3 बोलूंगा? और आई कितना है? 30 प्लस डेल्टा आर कितना है? 2 अपॉन 20। सही है। तो मुझे लगता है एलसीएम 60 आ गया क्या? 32 जा एंड 23 जा, ये 12/60 आ गया, मीन्स 1/5। सही है। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी कितना आ गया हमारा? 1/5। इंपॉर्टेंट बात है, डेल्टा वी बाई वी में कोई यूनिट नहीं होती, तो ध्यान रखना यूनिट मत लिख देना, गलत हो जाएगा। जब वी था तो देखो मैंने लिखा था 600 वोल्ट, तब मैंने यूनिट लिखी थी, राइट। बट डेल्टा वी बाई वी में यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो है क्या ये वोल्टेज का, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैंने स्पेशली मना करा है क्या, नो यूनिट। फिर मैंने बोला था परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डेल्टा वी बाई वी जो भी आया था इसको इनटू क्या कर दो, 100। डेल्टा वी बाई वी हमारा आया था 1/5। तो क्या 20% हो जाएगा? सही है। चलो उसके बाद हम देखते हैं डेल्टा वी बाई वी हमारा था 1/5 और वी कितना आया था? 600। तो पुट कर दो 600, 5 से कैंसिल हो जाएगा क्या? तो डेल्टा वी कितना आया? 120 वोल्ट। नोटिस करा, वोल्ट, यानी इसमें यूनिट आएगी या नहीं आएगी? अगर ये क्लियर तो एक और ट्राई करें। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ, राइट। यहाँ 2 केस थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तभी मैं कौन से केस बनवा रहा हूँ? मल्टीप्लाई वाले। चलो एक और ट्राई करते हैं। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की लेंथ है 15 ± 1 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 ± 2 सेंटीमीटर। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग क्या निकालो? हाँ, एरिया डेल्टा ए बाई ए, परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर। सर बेटे मेरा फोटो बढ़िया। आपसे बेटे आ सकता है। वेरी गुड। और किसी का? परसेंटेज एरर 96। बहुत बढ़िया।
तो लोग बेटा ऑनलाइन है, बताओ क्या आंसर आ रहा है? Sir, percentage error 26.66%, absolute error is 40, and relative error is 4/15. Absolute error 40. बढ़िया, वेरी गुड। 10C। और किसी का? बाकी और कोई आंसर देना चाहता है? देखते हैं तुम लोगों ने क्या करा। एरिया को लिखा लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ मुझे कितनी दिख रही है? 15। और ब्रेथ कितनी दिख रही है? 10। कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। फिर तुम लोगों ने क्या लिखा? डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एल बाई एल कितना है यहाँ? 1/15। डेल्टा बी बाई बी 2/10। 2 से काट दूं क्या 10 को? एलसीएम 15 आ गया। मुझे लगता है 1 + 3 बन जाएगा। तो डेल्टा ए बाई ए कितना आ गया? 4/15। सही। फिर परसेंटेज एरर के लिए क्या करा? इंटू 100 कर दिया। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 80/3 आना चाहिए। 26.6 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ए की वैल्यू भी पुट कर सकता था क्या? ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 150. 150। 15 टेंजा। तो डेल्टा ए कितना आ गया मेरा? 40 सेंटीमीटर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। सर एक सेकंड रुक जाओ बस। यस सर। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई वाला देख लिया, अब डिवाइड वाला देखें। ठीक है, डिवाइड वाला देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमारा केस 2 ही चल रहा है, राइट। अगर लिखा है z इक्वल टू a बाई बी, तो डेल्टा z बाई जेड को हम लिखेंगे डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। इसका मतलब कोई डिफरेंस है या सिमिलर ही चल रहा है? सिमिलर है, चाहे a इंटू बी हो चाहे a अपॉन बी हो, फॉर्मूला तो सेम ही बनाया मैंने एरर का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। वोल्टेज हमें गिवन है 200 ± 1 वोल्ट और रेजिस्टेंस गिवन है 100 ± 1 ओम। तो मैं चाहता हूँ डेल्टा आई बाई आई निकालो। हेलो, Sir, 3/200, which is equal to 0.015 आ रहा है। ठीक है, पहले ये समझ में आ रहा है कि ये भी ओम्स लॉ पे ही बनाया मैंने, राइट। V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई को तुमने क्या लिखा? V अपॉन आर। V हमारा कितना है?
200 और R कितना है 100। तो सबसे पहले तो तुम्हारी करंट आनी चाहिए 2 एम्पियर। Yes, sir. फिर डेल्टा आई बाई आई क्या लिखोगे? डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आर बाई आर। ठीक बात बोली? Yes, sir. मैंने प्लस बोला, ध्यान देना। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर्स हमेशा ऐड करना है। डेल्टा वी कितना दिख रहा है? 1 बाई 200 एंड 1 बाई 100। तो मुझे लगता है एलसीएम 200 लेना चाहिए। 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3 बाई 200। चेक करो तुम लोग कितना आ रहा है। Yes, sir. और इसमें कोई यूनिट नहीं होगी, राइट? ठीक है। अब परसेंट 3/100 आ रहा है। अच्छा वो निकालता हूँ, पहले मैं निकालना चाहता हूँ अब क्या परसेंटेज एरर। सर परसेंटेज 1.5%। बढ़िया, तो इंटू 100 कर दिया, राइट? करके देख लो 1.5 आना चाहिए। 1.5 आ रहा है 3/2 परसेंटेज में, राइट? अब मैं लिखूंगा डेल्टा आई अपॉन आई। आई मेरा कितना था 2 इक्वल टू 3 अपॉन 200। तो डेल्टा आई मेरा कितना आ रहा है 0.03 एम्पियर। चेक करो भाई तुमने अपना। जीरो 0.03 एम्पियर। मुश्किल लग रहा है समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने अभी तक एरर के 2 केसेस सिखाए तुम लोगों को। पहला केस क्या था? एरर इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर हमने पढ़ा एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर ये दोनों क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरर इन केस ऑफ पावर। एरर इन केस ऑफ पावर। ठीक है, इसका मतलब समझते मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर कहीं लिखा है z इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या मैं इसको a इंटू ए कह सकता हूँ? तो डेल्टा z बाई जेड को क्या लिखोगे? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए। सही बात है ना? तो क्या इसको 2 डेल्टा ए बाई ए कह सकते हो? Yes, sir. तो अगर थोड़ा नोटिस, ये यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है ना? मैंने एक आइडिया दिया, अब देखो इस आइडिया को और एक्सटेंड करता हूँ। ए स्क्वायर बी क्यूब कर दिया क्या मैंने यहाँ? यहाँ इंटू क्या लिखोगे? बी इंटू बी इंटू बी। तो एरर में क्या लिखेंगे? डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक। तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 डेल्टा बी बाई बी? अब मैं चाहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखो और कुछ ऑब्जर्वेशन में कुछ मिल रहा है तुम लोगों को मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ मैं हिंट दे रहा हूँ। जो पावर होता है तो वैसे बनता है। जो भी एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है नीचे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यही समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ ए की पावर कितनी है 2, तो क्या आगे आ गई? क्या बी की पावर 3 है तो आगे आ गई। तो अगर एग्जाम में मान लो मेरे क्वेश्चन आता है z इक्वल टू a टू पावर -2 b टू पावर -5 रूट c अपॉन d। ठीक ठीक, कुछ भी आ सकता है। तो मैं सीधा क्या लिखूंगा? डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी प्लस डेल्टा c बाई सी प्लस डेल्टा d बाई डी। अब मैं थोड़ा केयरफुली देखूंगा a की पावर कितनी है -2, तो यहाँ -2 लिखूंगा या 2? क्योंकि मैंने कहा था एरर्स हमेशा ऐड होती है। b की पावर क्या है तो मैं 5 लिख दूंगा। c की पावर क्या है 1/2 1/2, तो 1/2 लिख दूंगा। d की पावर कितनी है -1 1। आ गया आंसर? तो इसका मतलब मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ,
जब भी हम एरर निकालते हैं तो जो पावर है वो पावर हमारी आगे आ जाएगी। ठीक है, नोट करो। अब थोड़े से इस पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक करवाया है। Okay. ट्राई करें इन पे क्वेश्चंस। तो क्या हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं? चलो मैं करके दिखाता हूँ, पहले तुम लोग रीड कर लो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। If ABCD are measured with percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively, if P is equal to this, क्या हमें P की वैल्यू गिवन है? Then percentage error in क्वेश्चन पढ़ लिया सबने ना? देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें P की वैल्यू क्या गिवन थी? A cube B square. A cube B square बाई CD, सही है? तो सबसे पहले बताओ डेल्टा P बाई P को किसके इक्वल लिखोगे? डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B प्लस डेल्टा C बाई C प्लस डेल्टा D बाई। कोई दिक्कत? फिर मैंने कहा था पावर्स आगे लिख देते हैं क्या? तो 3, 2, 1 एंड 1। ये मैंने क्या निकाला है? रिलेटिव एरर। अगर मुझे परसेंटेज चाहिए तो अब क्या मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है? इनटू 100 कर दूं उससे सबको? रिलेटेड, हाँ जी, इनटू 100 कर दूं सबको? ऐसा मैथमेटिकली कर सकते हैं, राइट? अब मुझे लेफ्ट में क्या दिख रहा है? क्या मुझे डेल्टा P बाई P इंटू 100 दिख रहा है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? परसेंटेज एरर इन P। ये मुझे क्या दिख रहा है? डेल्टा A बाई A इंटू 100। मुझे लगता है ये परसेंटेज एरर इन A। डेल्टा B बाई B इंटू 100 क्या दिख रहा है? परसेंटेज एरर इन B। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ। 1 इंटू परसेंटेज एरर इन C एंड डेल्टा D बाई D इंटू 100 को लिख दिया 1 इंटू परसेंटेज एरर इन D। अब क्वेश्चन में एरर दिया हुआ A B C D की एरर थी 1 2 3 4, सही है? Yes, sir. तो डाल दो। 1 की एरर कितनी थी? सॉरी, A की एरर कितनी थी? 1%। B की क्या थी? 2%। C की क्या थी? 3%।
डी की क्या थी 4%, तो मुझे लगता है ये लग रहा है 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%, 8, 9, 17. 4 3 7 3 10 14% आना चाहिए। सर हम ऐसा कर सकते हैं, आई नो दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, बट वैसे कर सकते हैं कि मतलब हमें डेल्टा ए बाय डेल्टा ए इंटू 100 इन अ वे गिवन है, तो उससे रिलेटिव एरर निकाल के सबको ऐड करके देन वी हाँ। कैन कन्वर्ट इट इनटू। बिल्कुल, दैट इज आल्सो करेक्ट। लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करना चाहती हो, राइट? यस सर। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। कॉम्पिटिटिव में हम लोग टाइम भी तो बचाना चाहते हैं, राइट? जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। यस। तो अगर ये क्लियर हो तो एक मैं करवाऊं और Yes. सभी को Yes, sir. ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ सेकंड क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। सेम है या थोड़ा सा डिफरेंस है? ध्यान दिया ना? तो एग्जाम में, हाँ, सेकंड क्वेश्चन मैंने समझ में आया क्यों बनाया? तो देखने में बिल्कुल सेम लगता है। निकालो उनसे। बताना नहीं, बता सोच लो तो बेटा, बताओ नहीं, यही दिखता ही नहीं है एग्जाम में, यही तो होता, ब्लेंडर हो जाता है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन बनाया है सेकंड, राइट? जानबूझ के बनाया मैंने। और दोनों क्वेश्चन को साथ में क्यों लिखा है ये भी समझ में आ रहा है? देखने में तुमको समझ में आना चाहिए क्या डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ मैं, मतलब डिस्टिंग्विश कर पाओ ना कि क्या डिफरेंस है क्वेश्चन में। सर 15% है। बहुत बढ़िया, थोड़ा ध्यान से देखोगे दिख जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना चाहिए, ऑब्वियस है नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा लोग ऑब्वियस मान लेते हैं ना, ABCD ऑब्वियस है, ऑर्डर बदल दिया है, ADBC कर दिया है। ऑब्वियस नहीं होता भाई, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करना पड़ेगा। तो पढ़ाया जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है, सेकंड क्वेश्चन अगर सबका 15% आ रहा हो तो आगे बढ़े। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो हम लोग। If the error in radius of a sphere is 2%, then error in volume. सर स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है ना? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। सर 6%। सर 6% आ रहा है। बढ़िया, सीधा सा लॉजिक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या बेसिकली वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कहना चाह रहा हूँ मैं। बाकी 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो एरर हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट में एरर नहीं होता। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू डेल्टा R बाई R। और पावर कितनी थी? तो जो भी पावर हो आगे आ जाएगी।
अब इसको इंटू 100 क्यों करना चाह रहा हूँ? बढ़िया, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम को लिखूंगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। क्वेश्चन में डेल्टा आर बाई आर गिवन था क्या मुझे? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 2% गिवन था, तो सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6%। तो बस एक बात पता होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर थर्ड कर लिया तो फोर्थ भी कर ही लोगे। सर 4 होगा इसका आंसर। 4%। बढ़िया 4%. बढ़िया, बिल्कुल सही। एमसीक्यूज है तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ोगे तो फटाफट बनेंगे क्वेश्चन। सर 4% है इसका। बढ़िया, वेरी गुड। और लॉजिक क्या है हमारा? एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है क्या? तो सीधा मैंने लिखा डेल्टा ए बाई ए क्या होगा? ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, यानी जो भी रेडियस में एरर होगी उसका डबल एरिया में एरर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं अब हम। सर कौन सा क्वेश्चन? 5, क्वेश्चन नंबर 5। सर 6%। देखते हैं। इफ द एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 3%, क्या क्वेश्चन में एरर इन वॉल्यूम दिया हुआ है? Yes, sir. तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो डेल्टा वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर, राइट? इक्वल टू डाल देता हूँ। इंटू 100 क्यों करा? परसेंटेज के लिए। क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम की परसेंटेज दी हुई है? 3%, है ना? तो क्या मेरे पास परसेंटेज एरर इन आर आ गया? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 को मैंने क्या लिख दिया? परसेंटेज एरर इन आर। तो मुझे लगता है आर में एरर कितनी आ गई है? 1%। अब एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए बाई ए मुझे क्या लिखना चाहिए? 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 कर दूं, इससे सीधा एरिया मेरा आ जाएगा। डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 मुझे क्या दिख रहा है? 1%। ठीक है, तो अगर तुम लोग ध्यान दे रहे हो, क्या मैंने 3 और 4 को मिक्स करके क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है? फ्लो समझ में आ रहा है? देखो मैं कैसे बैठ के बनाता हूँ क्वेश्चन, मेहनत करनी पड़ती है।
हो गया? करेंगे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है ये भी, बस थोड़ा सा लॉजिक है इसके अंदर। और कोई आइडिया लगा क्या करना है? कोशिश करते हैं। मैं हिंट देता हूँ, क्या निकालना चाहते हो? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है? बढ़िया, तो यानी 50% तो तुमको आइडिया लग गया। डेंसिटी का फॉर्मूला तुमने मुझे क्या बताया? मास अपॉन वॉल्यूम। सही बात है ना? अभी कौन सी बॉडी थी? क्यूब। सर 13% आ रहा है। आ सकता है बेटा, देखते हैं। किसी को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्यूब का? एल क्यूब। तो क्या है, डिवीजन वाला बन गया? तो क्या लिखना चाहिए मुझे? डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। समझ क्या लगा? तभी कहता हूँ सिर्फ पढ़ लेना एनफ नहीं है, प्रॉब्लम्स बनाना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स बनाओगे तुम्हें लगेगा आ सकता है। नैन्सी बेटा तुमने कितना बोला था? 13% ही बोला था। बढ़िया, 2 लोगों का बिल्कुल ठीक है। और लोग ट्राई करो। बढ़िया। तो मैं कहते नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना। जैसे देखो मैंने आज तुमको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए एरर्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। तो पहले मैं इन पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जब इसको पक्का करोगे तब फिर आगे और बढ़ाऊँ। 3 केस और हैं, टोटल 6 केसेस बनते हैं। जैसे डायमेंशंस में हमारे कितने केस बने थे? 4 एप्लीकेशन। वैसे एरर्स में 6 केसेस बनते हैं। अगर 6 क्लियर हो तो आगे बढ़े। 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7। कोई हिंट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो डेल्टा के बाई के मुझे क्या लिखना चाहिए? हाफ तो नंबर है, नंबर में कोई एरर होती नहीं है। हाफ तो नंबर है, नंबर में कोई एरर नहीं होती। तो क्या मुझे लिखना चाहिए? डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 डेल्टा वी बाई वी। सर 8%। बढ़िया, वेरी गुड। 3 लोगों का आ गया।
बहुत बढ़िया। तो बड़ा रॉकेट साइंस चल रहा है या बस बेसिक समझते जाओ, क्वेश्चन बनते जाते हैं? काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी बन जाते हैं नहीं बेसिक बात से, बस क्लियर कर लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अगर 7 क्लियर हो तो आगे बढ़े। आप थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन उठाएं। शायद अभी 8th नहीं कर पाओगे, 9th ट्राई करते हैं। 9th पे डबल स्टार लगाया है क्या मैंने? तो 1 to 7 हमारे कैसे थे? लेवल 1। 8th पे 3 स्टार है, 9th पे 2 स्टार है। तो पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन, लेवल 2 है, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में तुम्हें। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ ना। अ बॉडी ऑफ मेजर्ड मास दिस एंड मेजर्ड वॉल्यूम दिस। तो हमें मास भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, राइट? अब मैं थोड़ा हिंट दूंगा, पहचानना मैंने क्या हिंट दिया तुम लोगों को। मास हमारा कितना था? 20.42, राइट? ग्राम। सही है? क्या किसी को आइडिया है कि इसमें एरर कितनी है? 0.02, 0.01। 20.42 ग्राम लिखा है, राइट? तो इसमें एरर मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट डिजिट में होगा या लास्ट में? और लास्ट डिजिट 1 डेसिमल प्लेस में चल रही है या 2 डेसिमल प्लेस पे? सोच लो आराम से। तो 20.42 मुझे क्या दिख रहा है, मतलब कैसा दिख रहा है? मुझे दिख रहा है 20.42 मेजर्ड वैल्यू है और उसमें एरर कितनी है? 0.01। ये पहचाना मैंने, कैसे पहचाना? 2 डेसिमल प्लेस तक। दूसरा क्या है हमारा? 0.01, क्योंकि जो काउंटिंग होती है ना वो 1 2 3 4 होती है, लास्ट डिजिट में एरर है। मतलब 2 में समझाता हूँ मैं, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में क्या वॉल्यूम हमें दिया है? 4.7 सीसी। सीसी का मतलब मैंने क्या बोला? तो इसमें एरर किस में होगा? 7 में। अब एरर 7 की होगी या 0.1 की? अब समझ में आया क्या बोल रहा था? लास्ट डिजिट में एरर है, बट एरर तो 1 की ही होगी ना, 1 2 3 4 ऐसा चलता है। अब डेंसिटी क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेल्टा डी बाई डी क्या लिखूंगा? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा एम बाई एम मुझे क्या दिख रहा है? तुम लोग डेल्टा एम पहचान पा रहे हो? 0.01 अपॉन 20.42 प्लस 0.1 अपॉन 4.7। अब सबसे आसान तरीका मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो मैं ये डेसिमल हटाऊंगा। ठीक है सबको? अब मुझे लगता है एलसीएम ले लेना चाहिए क्या? 2042 इंटू 47। तो क्या ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे? 47 प्लस 2042। ठीक है? हम लोग फाइनली निकालना क्या चाहते हैं? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो क्या ये आ जाएगा 2089 अपॉन 2042 इंटू 47 इंटू 100। ठीक है ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लेवल 2 समझ में आया ना क्यों है? एरर वाली बात पहचाननी थी और कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। अब देखो करके क्या आता है।
मैं जब कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आ रहा है 2.17%। क्वेश्चन में परसेंट पूछा था, क्या पूछा था? तो एग्जाम में कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। देखिए आंसर चेक करें इसका, देखते हैं। हमारा 2.17 आ रहा ना। अब 2.17 के आसपास कोई ऑप्शन है एग्जैक्ट है? देखो बी एग्जैक्ट आ रहा है 2.17। तो ये क्वेश्चंस की जो लेबलिंग करी समझ में आता ना क्यों करी है, तुम्हें आइडिया लगे कि भाई सिंगल स्टार है, डबल स्टार है, 3 स्टार। तो इसका मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। बट क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो तुम लोग। बढ़िया, 5%। बहुत बढ़िया। तो क्या ये ओम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट है? जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो इस पे देखो मैंने कितने स्टार दिए हैं, सही बात है ना। मतलब जल्दी होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 पे इजीली कर सकते हो। थोड़ा बेसिक बात पकड़ो, बस बन जाएगा ये क्वेश्चन। जीरो पॉइंट जीरो वन परफेक्ट है। 0.081। बहुत बढ़िया। देखो अभी भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, शी इज इन DTU NSUT, और इसका मैसेज आया है जो मैं रीड कर रहा हूँ। सर आई गॉट सेलेक्टेड फॉर इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। वो यहीं से पढ़ी हुई है, दीक्षा बंसल। बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा ही होगा। बस जो बताया जाओ करते ही जाओ, ट्राई करना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, अब इसमें तुमको बेसिक बात क्या पकड़नी चाहिए कि भाई वॉल्यूम का मतलब क्या है, LQ। तो डेल्टा V बाई V मुझे क्या दिख रहा है, 3 डेल्टा L/L। क्या क्वेश्चन में रिलेटिव एरर दिया था? और पूछा क्या था, लेंथ में दिया था और वॉल्यूम में पूछा था, तो इंटू थ्राइस ही तो करना था। सही बात है। मैंने बी ऑप्शन क्यों बनाया, रैंडमली बनाया या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक सोचा मैंने? किसी ने गलती से डिवाइड कर दिया तो वो भी ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक बात है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13।
सिंगल स्टार है डबल स्टार है, तो अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट। बीच के जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसका मैं वो अभी नहीं कराऊंगा, थोड़े कॉन्सेप्ट और कराने के बाद करा पाऊंगा, राइट। अभी मैंने सारे एरर्स करा दिए या सिर्फ 3 केस बताए? 3 केस बताया, 3 तो अभी 3 केस और बताने हैं मुझे। कोई हिंट चाहिए तो मैं हिंट दे सकता हूँ। सर इसको फॉर्मूला, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, ठीक, तो मुझे 3 फॉर्मूले याद आ रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एक होता है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या ए को g कह सकते हैं वर्टिकल मोशन के लिए, समझते हो? एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच फॉर्मूला वी आर रिक्वायरिंग। v equal to u plus gt, s equal to ut plus half gt square, and v square equal to u square plus 2gh. ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो मैं वेक्टर लगा रहा हूँ क्या, है ना। इसका अलावा 11th क्लास में जब ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव में प्रेफर करते हैं कि वेक्टर फॉर्म हो। हाँ, पहले फॉर्मूले नोट कर लिए ना ये। सर ठीक एक है, बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। सर E1 प्लस 2 E2 आ रहा है। आ सकता है, वेरी गुड। और किसी का? पॉसिबल है कि आ जाए। क्या क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और छोटा कर दिया है ना, काम की इन्फॉर्मेशन रखी, बाकी सब हटा दी। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को रीड करते टाइम इन्फॉर्मेशन पकड़नी चाहिए। इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 and E2, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन G। पहले ये बात, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? सेकंड वाला, ये बात समझ में आई? तो S इक्वल टू हमारा क्या था, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर। अगर फ्री फॉल कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करा दिया है क्या? तो थ्रो कराया या फॉल कराया है? इसका मतलब यू को क्या डालना है, 0। ठीक, सही है। तो क्या मैं जी को कह सकता हूँ 2s को h कह दूं, है ना, s या h एक ही बात है, हाइट। तो जी कितना आ गया, 2h बाई टी स्क्वायर। तो डेल्टा जी बाई जी मुझे क्या लिखना चाहिए, डेल्टा h बाई h प्लस 2 डेल्टा t बाई टी।
और ये 2 नंबर था छोड़ दिया। क्या क्वेश्चन में हाइट का एरर दिया हुआ है? जिसको ये डिस्टेंस कह रहा है उसको हम हाइट कह रहे हैं, राइट? और टाइम में कितनी एरर थी? A2। कुछ भी ले लो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में तो हमें बस ओएमआर में आंसर मार्क करना है, कुछ भी ले लो, सोल्यूशन तो कोई देखता ही नहीं ना, सारा एमसीक्यू होता है। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी कोई आंसर कॉपी नहीं देखेगा भाई। जे में कंप्यूटर में आपको सिर्फ आंसर ही तो फिल करना है, कहाँ क्या सोल्व करा कौन देख रहा है? ठीक बात बोली? इसका मतलब कुछ भी सिंबल ले लो जो तुमको अच्छा लगे वो ले लो, एस ले लो, एच ले लो, वाई ले लो, एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हमें बस मार्क करना है E1 + 2 E2 इज आंसर। सही है। देखो एक ऑप्शन और ध्यान दो, E1 - 2 E2 भी है क्या? तो ये ध्यान रखना कि एरर में मैंने क्या बोला, मैक्सिमम एरर का मतलब ऑलवेज एड अप। इस क्वेश्चन में तुमको एक और बात समझनी चाहिए मुझसे कि जो भी अननोन है जिसमें हम एरर निकाल रहे हैं वो हमेशा कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में। ध्यान रखना इस बात को, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अननोन वैल्यू हमेशा लेफ्ट में और सारी नोन राइट में। जैसे कि अगर तुमने इक्वेशन फर्स्ट में एरर लगा दी होती तो सही आता है या गड़बड़ हो जाती? गड़बड़ हो जाती। देखो फिर माइनस वाला आंसर मैच हो जाता। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, जिसमें हम एरर निकालना चाहते हैं इट मस्ट बी ऑन लेफ्ट साइड, बाकी सब कुछ राइट हो। ध्यान रखना इस रूल को, ये सब बुक में नहीं लिखे होते हैं, प्रैक्टिस करने से आते हैं सब। तो हमें क्वेश्चन में किस में एरर निकालनी थी? क्वेश्चन में क्या पूछा? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एस्टिमेशन ऑफ जी। तो जी लेफ्ट में होगा, बाकी सारे वेरिएबल्स राइट में। तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े, थोड़ा लेवल बढ़ाएं क्वेश्चन का। ठीक है, अगर ये सारे केस क्लियर हो तब 4 लिखो। मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं करा सकता मैं। अच्छा मैंने एनसीईआरटी की नहीं कराया, राइट? तो एक बार उसकी भी करवा देता हूँ। सारी बुक से क्वेश्चन ट्राई करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एचसी वर्मा, जो भी बुक अच्छी लगती है। तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 13। करवाया पहले? शिमला करवाया था मैंने। तो बस आंसर निकालो फटाफट। शिमला करवाया था मैंने। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन पी। तो मैंने कहा था जो भी अननोन है वो हमेशा लेफ्ट में होगा, राइट? 13 बढ़िया, 2 लोगों का आ गया। और किसी का? 13। बहुत बढ़िया। क्या ऐसा कुछ लिखा है? डेल्टा P/P = 3 डेल्टा A/A +2 डेल्टा B/B +½ डेल्टा C/C +1 डेल्टा D/D। सर 12%। 13 आना चाहिए मेरा, देखो ध्यान से। 13 यस सर 13 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 3 × 1% +2 × 3% +½ × 4% +1 × 2%। 3 2 6 3 + 6 9 11 13 आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट भी है जो भी हमने पढ़ा नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर।
जब एरर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद सिग्निफिकेंट में क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लो 14 तो 15 मैंने करवाया नहीं करवाया? सर करा दिए। करा दिया, ठीक है ना? ठीक है, अगर आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ट्राई जरूर कर लेना भाई। ठीक है, तुम लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ आइडिया है? हाँ दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, देख लूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एरर्स पढ़ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस में नेक्स्ट टाइम कराऊंगा। तो एक बार मैं समरी बना दूंगा आज की क्लास की। ठीक है, देखो भी हमने क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा है कि जब भी हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं, ध्यान रखना मेजर्ड वैल्यू में एरर होता है, गिवन वैल्यू में एरर नहीं होता। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल में बोलता है गिवन दैट स्मॉल जी इज 9.8, तो उसमें एरर लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, गिवन वैल्यू में एरर नहीं होता, मेजर्ड वैल्यू में एरर होता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली एरर फर्स्ट डिजिट में होता है या लास्ट डिजिट में? तो कहीं अगर लिखा है 5.8 तो मुझे एरर क्या दिख रहा है? 0. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करोगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर को ऐड कर दोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बट एरर्स को ऑलवेज ऐड, एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई और डिवाइड में मैंने बहुत क्लियरली बोला, अगर लिखा है z इक्वल टू a बाई बी और a इंटू बी, दोनों में एरर का एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। लास्ट मैंने बताया अगर पावर्स आती हैं एग्जाम में, इससे ही क्वेश्चन आता है पावर से, z इक्वल टू a क्यूब या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो डेल्टा v बाई बी क्या लिखेंगे हम? 3 डेल्टा r बाई r। अगर ये तीनों क्लियर हो तो मैं आगे का आइडिया दे दूं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने कहा कि टोटल कितने केस पढ़ाऊंगा? 6, तो 3 बता दिए, 4, 5, 6 ये नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है ना? ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।